और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद हैं सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप भी हर दिन ये सोचते हैं कि हमारे घर में भी कोई सरकारी नौकरी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार की आर्थिक मजबूती से बढ़े, तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक परिवार एक नौकरी योजना वही मौका है जो एक पूरा घर बदल सकता है। दोस्तों ये योजना कोई आम योजना नहीं है, ये उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद है जिनके घर में आज तक किसी भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। सरकार का साफ कहना है अब हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों सोचिए जरा, आपके घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी बन जाए तो परिवार का दर्जा कैसे बदल जाएगा, लोग आपका सम्मान कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात, घर की कमाई स्थिर हो जाएगी, चिंता खत्म हो जाएगी। ये योजना उन परिवारों के लिए है जो सालों से बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई और घर की खर्चे में दिक्कत झेलते आए हैं, और जो हर बार ये सोचकर रह जाते हैं कि किस्मत ही खराब है। लेकिन दोस्तों अब खेल बदल चुका है। एक परिवार एक नौकरी योजना सीधे उस घर को प्राथमिकता देती है जहां आज तक किसी को सरकारी नौकरी का मौका नहीं मिला। यानी पहली बार उन परिवारों को आगे लाया जाएगा जो हमेशा से पीछे रह गई है। जब आपके घर में एक सरकारी नौकरी आती है तो एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदलता है। बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, माता पिता सुरक्षित होते हैं, घर में सम्मान और आर्थिक मजबूती, सब कुछ एक नौकरी से शुरू होता है। हर महीने पक्की कमाई, सरकारी सुविधा, लाभ सुविधा और सबसे बढ़कर स्थिर जीवन। इस योजना का मकसद साफ है, देश के हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को कम से कम एक स्थायी सरकारी नौकरी देना। दोस्तों अब ये आप पर है, क्या आप इस मौके को पकड़ते हैं या फिर जीवन भर सिर्फ दूसरों को आगे बढ़ते देखते रहते हैं। किस्मत दरवाजा खटखटाती हुई नहीं आएगी, इस बार सरकार ने खुद आपका दरवाजा खोला है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना होगा, दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा, उनकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर आप देख सकते हैं योजना का नाम, यानी दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना, यानी वन फैमिली वन जॉब स्कीम। दोस्तों योजना का उद्देश्य है वो हर घर में रोजगार देना, गरीबी कम करना और परिवार की आय बढ़ाना, युवाओं को सरकारी विभागों से जोड़ना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना। यही दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कौन लाभ ले सकता है, यानी दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना से कौन कौन लाभ ले सकता है। दोस्तों ये योजना उन परिवारों के लिए है जहां किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है, यानी आपके घर में कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है, तो ये योजना खास तौर पर आपके लिए है। और दोस्तों परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और परिवार के साथ सभी सदस्य बेरोजगार हैं, परिवार का राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, परिवार एक ही घर में साथ रहा हो, और दोस्तों पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं पदों का विवरण, यानी दोस्तों इस योजना के तहत यानी कई विभागों में नौकरी का अवसर मिलेगा। जैसे दोस्तों देख सकते हैं इधर पंचायत सहायक, हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, डेटा एंट्री स्टाफ, गांव सत्र सेवक, फील्ड वर्कर, स्कूल सहायक, ब्लॉक सत्र सहायक, कार्यालय सहायक, सर्वे टीम सहायक, सामाजिक कल्याण सहायक। यानी दोस्तों हर इलाके में उपलब्ध पद अलग अलग होंगे, सूची जिला सत्र पर जारी की जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना में अलग अलग पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं
कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, सरकार ने योग्यता को बहुत ही सरल रखा गया है। जैसे आपने 5वीं पास की है तो अभी अप्लाई कर सकती हैं, 8वीं पास की है तो अभी फॉर्म भरा सकती हैं, 10वीं पास की है तो अभी दोस्तों फॉर्म भरा सकती हैं, और 12वीं पास की है तो अभी आप इजीली आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदवार में से कोई भी योग्यता रखती हो तो दोस्तों इजीली आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना में न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु है वो दोस्तों 40 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। और यदि आप SC ST या फिर OBC वर्ग से आते हैं तो आपको आयु में भी छूट मिलेगी। ये दोस्तों सरकार का फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि दोस्तों आवश्यक दस्तावेज यानी एक परिवार एक नौकरी योजना में फॉर्म भराने के लिए जो मैं आपको दस्तावेज बताऊंगा वो दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों परिवार पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जहाँ से आप रहते हैं वहीं का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे 5वीं से लगाकर 12वीं तक की पढ़ाई की है तो उसकी मार्कशीट, बेरोजगारी प्रमाण पत्र जरूरत होने पर है जो पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास हैं तो दोस्तों आप एक परिवार एक नौकरी योजना में इजीली फॉर्म भरवा सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों इस योजना में चयन बहुत ही आसान रखा गया है। जैसे दोस्तों परिवार के दस्तावेज की जांच होगी, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का मिलान होगा, स्थानीय सत्र पर सत्यापन होगा। प्राथमिकता उन परिवारों को जिनमें दोस्तों कोई नौकरी नहीं है यानी आपके परिवार में अभी तक कोई भी नौकरी में नहीं है तो दोस्तों आपको प्राथमिकता मिलेगी। और अंतिम चयन सूची जारी होगी। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, न तो आपको कोई परीक्षा देनी है न तो दोस्तों आपको कोई इंटरव्यू देना है। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि दोस्तों आवेदन प्रक्रिया यानी दोस्तों आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आवेदन है अपने राज्य की आधिकारिक सरकारी योजना वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना स्कीम आपको सर्च करना होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहली वाली वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद दोस्तों वन फैमिली ऑन जॉब स्कीम 2025 सेक्शन खोलना होगा। उसके बाद दोस्तों नया रजिस्टर करना होगा। इतना करने के बाद परिवार की जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होगी। अपनी योग्यता के अनुसार उपलब्ध पद चुनना होगा यानी आपकी योग्यता कितनी है। जैसे 5वीं पास की है तो दोस्तों उस हिसाब से 5वीं पास का पद चुनना होगा। जैसे 8वीं पास की है तो 8वीं, इस हिसाब से आपको पद का चयन करना होगा, फॉर्म सबमिट करना होगा और रसीद डाउनलोड करनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, इस प्रकार से दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन आवेदन के लिए इधर देख सकते हैं ऑफलाइन आवेदन है वो कुछ राज्यों में अपने ब्लॉक या फिर ऑफिस या फिर पंचायत भवन से है जो फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण तारीखें हैं यानी महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुरू जल्द ही जारी होंगी। अंतिम तिथि है वो नोटिफिकेशन के अनुसार अंतिम सूची होगी जारी। दस्तावेज सत्यापन है वो आगे जारी होंगी। चयन सूची है जिला पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।